गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 29 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आज का सेशन हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बेटा ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। चारों इफेक्ट में से इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये तीन इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा बेस्ड है। अगर आप लोगों ने बेटा ये सारी चीजें समझ ली तो पूरा ऑर्गेनिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का सेशन बेटा शुरू करने से पहले हम लोग एक काम करने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन कंसेप्ट। पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेटा अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। पहले अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट समझने के पहले आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा अनसैचुरेटेड सिस्टम। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही आसान वाला टॉपिक है। पहले आप लोग समझना होगा अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो पहले बेटा हम लोग अनसैचुरेटेड सिस्टम को देखते हैं। किसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम? तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फंक्शनल ग्रुप, ये सभी को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सिस्टम। आपको पहले ये समझना होगा अनसैचुरेटेड सिस्टम। कोई आपसे पूछे कि CH4 में कितना अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो 0। कोई आपसे पूछे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कितना अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो 1 डबल बॉन्ड। कोई आपसे पूछे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कितना अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है ट्रिपल बॉन्ड। याद क्या रखना है आप लोगों को? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फंक्शनल ग्रुप, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? इन लोगों को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम। जब भी आपको कंपाउंड्स में इसमें से कुछ भी देखने को मिले, आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले, तब आपको समझ लेना है कि आपको अनसैचुरेटेड सिस्टम दिया गया है। ये बात पहले क्लियर हो गई। पहले तो आप सीखो कि अनसैचुरेटेड सिस्टम किसे बोलते हैं। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालना है। YouTube में पहली बार मैं आप लोगों को ऐसा कुछ टेक्निक देने जा रहा हूं। पहली बार ऐसा कोई टेक्निक देने जा रहा हूं जहां पर आप बहुत आसानी से अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ पाओगे। चलो देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ दिया गया है ऐसा, आपको दिया गया है प्रोपीन। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान वाला टॉपिक है। आपको दिया गया है प्रोपीन। प्रोपीन में हो गया ये अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो पहला स्टेप यहां लिखेंगे हम हाउ टू फाइंड अल्फा हाइड्रोजन। कैसे अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढना है? तो स्टेप नंबर 1, मेक अ बॉक्स टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। पहले तो आप क्या करो, जो अनसैचुरेटेड सिस्टम दिया गया है उसे बॉक्स कर दो। मैंने बॉक्स कर दिया। फाइंड डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन बॉक्स के साथ डायरेक्ट अटैच वाला कार्बन कौन सा है? तो यहां पर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसी कार्बन को बोला जाएगा अल्फा कार्बन। बहुत बार बच्चों को इतना अल्फा कार्बन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि अल्फा कार्बन कैसे ढूंढना है। आप लोग टेक्निक समझ लो। अल्फा कार्बन बेटा कैसे ढूंढोगे? अनसैचुरेटेड सिस्टम को बॉक्स बना दो, उसके बाजू वाला जो कार्बन बचता है ना उसे, मान लीजिए कि यहाँ पर अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको दूंगा जहां पर हम लोग अभी अल्फा H कैसे ढूंढेंगे वो देख लेना एक बार। क्लियर? अभी आपको ये दिया गया है तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन
इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। इसी कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को किसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। चलो दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। आपको कुछ दिया गया है ऐसा, ये आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन दिया गया है। कैसे पता चला सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है वो बाकी के 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहां पर आपको दिया गया है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ध्यान से देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ बाकी के 2 कार्बन अटैच है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ बाकी के 2 कार्बन अटैच है। आपको करना कुछ नहीं है, पहले आप क्या पढ़े, अनसैचुरेटेड सिस्टम को बॉक्स बनाओ। ये हो गया अनसैचुरेटेड सिस्टम का बॉक्स, उसके साथ अटैच, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। आपके पास 2 अल्फा कार्बन है, पहले अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरे अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, टोटल 6 अल्फा है। चलो बेटा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। आपको कुछ दिया गया है ऐसा, कुछ ऐसा आपको दिया गया है और पूछा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करो इसमें। कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को देखकर आप घबराओ मत। यहां पर आपको अल्फा एच फाइंड करना है। आपने क्या पढ़ा, अनसैचुरेटेड सिस्टम को ढूंढ लो, ये रहा आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम। उसके बाद क्या करो, इसे बॉक्स बना दो। मैंने बॉक्स कर दिया, उसके साथ यहां पर एक बैलेंसिंग को कंप्लीट करेंगे हम लोग हाइड्रोजन से। चलो मैंने हाइड्रोजन से बैलेंसिंग कंप्लीट कर दिया। अभी आप क्या करो, बॉक्स के साथ अटैच कार्बन कौन सा है, तो सिर्फ ये वाला। आप जो डेफिनेशन में पढ़े हो, मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिए उसमें जो पढ़े हो वहां पर ध्यान दो। बॉक्स के साथ अटैच वाला कार्बन ये रहा, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन, यहां पर तो कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, पर यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी वजह से इसके पास होगा सिर्फ एक और एक अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़े और आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। आपको कुछ ऐसा दिया जाता है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड दिया गया है, यहां पर H2 लगाया दिया, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। अभी पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढो। कैसे ढूंढोगे आप अल्फा हाइड्रोजन को यहां पर, तो अनसैचुरेटेड सिस्टम को बॉक्स बनाओ। मैंने पहले ये सिस्टम को बॉक्स बनाया, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, 2 सिस्टम को एक साथ बॉक्स मत बनाओ। यहां पर 2 अनसैचुरेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, पर पहले मैंने इसको बॉक्स बनाया। ये सिस्टम के साथ अटैच एक ही कार्बन था, अल्फा कार्बन, एक ही अल्फा कार्बन था, और उसके साथ अटैच हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है। मतलब पहला आया 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक सिस्टम से मुझे एक अल्फा हाइड्रोजन मिला। अब मैं दूसरी बार क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इसे बॉक्स बनाओ, दूसरी सिस्टम को बॉक्स बनाओ। अब देखो दूसरी सिस्टम के साथ अटैच वाला कार्बन सिर्फ एक ही है, दूसरी सिस्टम के साथ अटैच वाला कार्बन सिर्फ एक ही है, और वो कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन हुआ, एक अल्फा हाइड्रोजन हुआ। ये पूरी चीज समझ में आ गई आप लोगों को बेटा, कैसे आप लोग अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, वो सबसे बढ़िया चीज है। थोड़े और प्रैक्टिस करते हैं बेटा उस पर। फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैंने ऐसा सोचा है कि आज ही काम कर लेते हैं बेटा कि हम लोग है ना इस पर ही सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, कल चलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पर।
क्योंकि आज अगर आप अल्फा एच एंड हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। पहले एक काम कर लो, आप अल्फा एच एंड अल्फा सी का कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद कल हाइपर कॉन्जुगेशन समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ लिया? पहले एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, फटाफट से। हो गया बेटा इसका स्क्रीनशॉट? ओके, तो मैं इसे साफ कर देता हूं, थोड़े और एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप जब भी बेटा घर से काम करने वाला तो एक बात याद रखोगे, बेसिक से जितना पढ़ाई करोगे उतना टॉपिक समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर बेसिक से पढ़ाई नहीं किया तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चलो बेटा देखते हैं, उस पर और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। आपको कुछ ऐसा दिया गया है, ये आपका मॉलिक्यूल है, इसे मैं एग्जांपल नंबर 1 कर देता हूं। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन मॉलिक्यूल। जो आपको मॉलिक्यूल्स दिया गया है उस मॉलिक्यूल में आप लोग अल्फा हाइड्रोजन को फाइंड करो। आपको दिया गया CH3COOH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसका नाम बनेगा बेटा एसिटिक एसिड। पहले तो आप क्या करो, अनसैचुरेटेड सिस्टम को बॉक्स बनाओ। ये खुद एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, फंक्शनल ग्रुप, मैंने उसे बॉक्स कर दिया। उसके बाजू वाला जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ अटैच है उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना आ रहा है यहां पर? 3। चलो दूसरा एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं बेटा। आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। इसका नाम है बेटा बेंजाल्डिहाइड। पूछा जाता है कि बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो आपको करना क्या है? ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम। अभी ध्यान से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और ये हो गया था आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम। उसके साथ अटैच वाला कार्बन ये रहा, मतलब यहां पर हुआ अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन हुआ, और ये अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन कितने हैं? ध्यान से देखो, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, तो वैलेंसी कंप्लीट। तीसरी वैलेंसी पर भी कार्बन है और चौथी वैलेंसी डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। फिर से एक बार बेटा ध्यान रखना, कई बार इसमें गलतियां कर देते हैं बेटा। ये वाला कार्बन जो अभी आपने निकाला अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन के साथ अटैच है और एक जगह पर डबल बॉन्ड है, मतलब चारों के चार वैलेंसी कंप्लीट हो गई, पर किसी भी जगह पर हाइड्रोजन नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक अल्फा कार्बन है एंड 0 अल्फा हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया चीज है। आप आर्मी में पढ़ोगे कि बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। चलो एक और एग्जांपल बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं, तीसरा वाला सबसे इजी वाला।
आपको दिया गया है ये, जिसे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन और टर्शरी कार्बोकैटायन। क्या करोगे? पहले सबसे पहले अनसैचुरेटेड सिस्टम को बॉक्स बनाओ। बना दिया अनसैचुरेटेड सिस्टम को बॉक्स, उसके साथ अटैच हुए कार्बन देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट अल्फा सी, ये हो गया आपका सेकंड अल्फा सी, ये हो गया आपका थर्ड अल्फा सी। वो सब अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन देखो, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3, तो टोटल अल्फा सी आएगा 3, टोटल अल्फा एच आएगा 9, 6 + 3 9। समझ गए बेटा? लास्ट वाला एग्जांपल, आज के लिए लास्ट वाला एग्जांपल ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, ऐसा एक मॉलिक्यूल दिया जाता है, डाइन वाला मॉलिक्यूल दिया जाता है और बोला जाता है कि फाइंड कीजिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो पहले आप क्या करो, एक बॉक्स बनाओ। मैंने इसको बोल दिया सिस्टम 1, इसके साथ अटैच कार्बन कितने हुए? ध्यान से देखना, आप दिमाग मत लगाओ, लॉजिक लगाओ। कई सारी जगह पर लॉजिक लगाने से काम आसान बनता है और दिमाग लगाने से काम बिगड़ता है। जितना आप इस पर दिमाग लगाओगे, सर इसका कैलकुलेशन हो गया, उसका कैसे वो सोचना ही नहीं है। आप लोग क्या पढ़े हो? आप पढ़े हो क्या? सैचुरेटेड सिस्टम को बॉक्स बनाओ, बॉक्स बना दिया, उसके बाद उसके साथ अटैच हुए कार्बन को देखो, ये हो गया उसका पहला फर्स्ट अल्फा कार्बन, ये हो गया उसका सेकंड अल्फा कार्बन। तो हमारे पास 2 अल्फा कार्बन हो गया, इससे मिला मुझे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इससे मुझे मिला, इसके साथ अटैच कार्बन से हाइड्रोजन सिर्फ एक ही था, मतलब मिला मुझे 1 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन सिस्टम 1 से। अब चलो सिस्टम 2 की बात कर लेते हैं। सिस्टम 2 को मैंने बॉक्स कर दिया। सिस्टम 2 को बॉक्स करने के बाद उस सिस्टम के साथ, ये सिस्टम 2 हो गया, सिस्टम 2 के साथ अटैच कार्बन देखो, कौन से हो गए उसके साथ अटैच कार्बन? सिर्फ ये वाला। तो अभी ये हो गया थर्ड अल्फा कार्बन और उस कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ एक ही। मतलब सिस्टम 2 से मुझे मिला 1 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल आया 5 अल्फा हाइड्रोजन इन दिस अनसैचुरेटेड सिस्टम। के पूरे मॉलिक्यूल में टोटल मेरे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो बेटा ये था आज का अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट। आप रेगुलर से घर से नोट बनाना भूलना मत। और ये बेटा बहुत ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ने से पहले तो इस लेक्चर को हम पार्ट 1 बोल देंगे। यहाँ पर आज हमने सिर्फ और सिर्फ अभी अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं उसको ही स्टडी किया है। कल हम लोग स्टडी करेंगे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसे बोलते हैं। याद रखना बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, ये दोनों इफेक्ट से स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पता चलता है। तो स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए आपको ये दोनों इफेक्ट समझना पड़ेगा। समझ गए बेटा? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लगाओ। और मैंने कल भी बताया था, आपके जो खास फ्रेंड हो जिसको आपको लगता हो कि उसे ये वीडियो शेयर करने से उसे एजुकेशनली बेनिफिट हो सकता है तो करना भूलना मत। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटा।